तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर 19? स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर इन 9 आवर्स। मीन्स कि एक स्टीमर को धारा के साथ एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट जाने में 9 घंटा लगता है। इट कवर्ड द सेम डिस्टेंस ऑफ स्टीम इन 10 आवर, और धारा की विपरीत दिशा में आने में 10 आवर लगता है सेम डिस्टेंस को। इफ द स्पीड ऑफ ए स्ट्रीम बी 1 किलोमीटर पर आवर, अब अगर जो स्ट्रीम है यानी कि धारा जो है वो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रही है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टीमर इन स्टिल वाटर। तो शांत जल में स्टीमर का क्या स्पीड होगा ये फाइंड करना है हमें। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट्स, और दोनों जो पोर्ट्स है उसके बीच की जो दूरी है वो भी फाइंड करना है ना। तो ये पहले समझते हैं इसे कि क्या कह रहा है। जैसे ये क्या है, एक समुद्र है या बड़ी सी नदी है, और ये पोर्ट्स ए है और ये पोर्ट्स बी है, और ये डिस्टेंस होगी पूरा यहाँ से यहाँ तक टोटल। और ये एक शिप है, और ये समुद्र या फिर नदी जो है वो इस तरह बह रही है। कैसे बह रही है? तो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये नदी या समुद्र बह रही है। ओके, अब क्या है, सबसे पहले तो ये पोर्ट्स होता है कि ये तो आप जानते हैं, ये पोर्ट्स मतलब बंदरगाह होता है जहाँ शिप से यानी कि जो बड़े बड़े जहाज जो होते हैं वहाँ सामान वगैरह उतारे जाते हैं इस पे। ओके ठीक है, तो अब क्या है कि अब ये शांत जल में इसका स्पीड हमें फाइंड करना है। अभी क्या है कि अगर इसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जा रही है, इसका स्पीड है ये मान लिए, ठीक है। तो अगर शांत जल में अगर ये इसका x रहता तो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से धारा उसे आगे की ओर ले जाती, ठीक है। लेकिन अगर अभी इसका कुछ स्पीड है ना, कुछ स्पीड में अगर ये जा रही है तो ये अपने स्पीड में जाएगी, धारा भी अपने स्पीड में जाएगी। ओके, तो दोनों का स्पीड सेम डायरेक्शन की तरफ है, जिसे हम डाउन स्ट्रीम कह रहे हैं, है ना। तो इसका मीन्स क्या होगा कि दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड प्लस हो जाएगा। यानी कि जो शिप है इसका स्पीड x, और ये जो धारा जिस बह रही है 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 1 ये तो स्पीड हो जाएगा। कब? ये डाउन स्ट्रीम है ये। ओके, ये मैं आप समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये आपको नहीं लिखना है। ओके, अब क्या है कि अब यहाँ से फिर वो वापस आएगा, तो वापस आएगा तो ये जो धारा बह रही है वो तो इधर की तरफ नहीं मुड़ेगा, वो तो जिधर बह रही है उधर ही बहेगा ना। तो क्या होगा कि अब ये इधर की तरफ आएगा और ये धारा इधर जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना। तो धारा उसे रोकना चाहेगा और ये आगे की ओर बढ़ना चाहेगा, जिसमें इसे ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो अप स्ट्रीम जो इसका स्पीड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x जो हो गया ये शिप का स्पीड हो गया, और ये माइनस हो जाएगा 1। आई बस समझ में? तो डाउन स्ट्रीम जो स्पीड है वो x प्लस 1 हो जाएगा, और अप स्ट्रीम जो स्पीड है वो x माइनस 1 हो जाएगा। आई बात समझ में? अब बात करते हैं हम लोग जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा। तो जैसे ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, और ये डाउन स्ट्रीम है ये। ओके, तो डाउन स्ट्रीम जो इसका डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितना है x प्लस 1 है ना, और इसमें कितना 9 आवर लगता है, तो 9 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया ना स्पीड इनटू टाइम। ओके, अब अप स्ट्रीम जो इसका डिस्टेंस हो जाएगा, ओके, तो क्या होगा इसका अप स्ट्रीम डिस्टेंस, तो कितना है x माइनस 1 है, इसमें कितना टाइम लग गया 10 आवर्स, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया यहाँ भी स्पीड इनटू टाइम, है ना। बस इसे ही लिखना है हमें कैसे, बस ये समझने के लिए था, और आप इसे समझ चुके हैं तो इसलिए आप इसे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले तुम क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीमर इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। ये हमने मान लिया कि शांत जल में जो स्टीमर है उसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। ओके, और क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि जो धारा है वो किस स्पीड में बह रही है, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में बह रही है, ये गिवन है, क्लियर है। ओके, तो ये स्पीड किसका था, स्टीमर का x किलोमीटर, और धारा बह रही है कैसे 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रही है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीमर इन डाउन स्ट्रीम। ओके, तो स्टीमर का स्पीड जो है वो डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, ये मैं आपको यहाँ बता दिया हूँ, क्या हो जाएगा x प्लस 1, दोनों सेम डायरेक्शन में इसलिए प्लस हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा ये।
फिर से स्पीड ऑफ स्टीमर इन अप स्ट्रीम। ओके, क्या है ये? स्पीड ऑफ स्टीमर इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा इसका स्पीड? तो ये क्या है? एक्स माइनस वन, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक्स माइनस वन हो जाएगा। ये क्लियर है? अब क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। डिस्टेंस देखिए, अब यहाँ पे जब इसका दोनों का स्पीड पता है, टाइम भी पता है कि डाउन स्ट्रीम में 9 घंटा लग गया और अप स्ट्रीम में 10 यानी कि 10 घंटा लग गया। ओके, तो हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो लिखेंगे क्या? डिस्टेंस ऑफ स्टीमर इन डाउन स्ट्रीम। ओके, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला वही होता है स्पीड इनटू टाइम, और डाउन स्ट्रीम में तो कितना था? एक्स प्लस वन। ये क्या है? स्पीड है। और इनटू टाइम, तो टाइम कितना लग गया डाउन स्ट्रीम में? 9, तो 9 ये हो गया 9 इंटू एक्स प्लस वन। क्लियर है? फिर लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ स्टीमर, डिस्टेंस ऑफ स्टीमर इन अप स्ट्रीम। ओके, डिस्टेंस ऑफ स्टीमर इन अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में कितना था? इसका भी वही फॉर्मूला हो जाएगा ना, डिस्टेंस है तो स्पीड इंटू टाइम। तो अप स्पीड सॉरी अप स्ट्रीम कितना है? एक्स माइनस वन है, तो क्या लिखेंगे? एक्स माइनस वन। इसमें कितना टाइम लग गया था? 10 आवर्स। तो ये डिस्टेंस भी पता हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या है कि जो डिस्टेंस है दोनों का सेम है, मीन्स कि ए से बी की जितनी दूरी है उतनी दूरी बी से ए की भी है, सेम डिस्टेंस। मीन्स कि ये डिस्टेंस अप स्ट्रीम सॉरी डाउन स्ट्रीम का और अप स्ट्रीम का दोनों का डिस्टेंस सेम ही है, मीन्स कि ये और ये दोनों सेम ही है। तो हम इसे लिख देंगे कैसे? 10 इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स प्लस वन। तो इस तरह से ये इक्वेशन बन गया। अब इसे सॉल्व करना है, करते हैं सॉल्व। 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x माइनस 10 वन सा 10, ये 9x हो जाएगा और प्लस 9 वन सा 9। ओके ना? अब क्या करेंगे? जो x वाले हैं उसको एक तरफ और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको दूसरी तरफ रखेंगे। तो ये 10x है राइट साइड सॉरी लेफ्ट में, राइट में क्या है? 9x है, इसे दूसरी तरफ लाएंगे। हम जानते हैं साइड चेंज साइड साइन चेंज हो जाता है, तो ये 9x प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू, अब राइट में क्या रखना है? कांस्टेंट वाले को, तो ये तो पहले से है 9, तो ये साइन नहीं चेंज होगा इसका। ये माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस 10। क्लियर है? अब क्या है? 10x में से 9x को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 1x। 10 और 9 कितना हो जाएगा? 19। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 19। आई बात समझ में? तो ये क्या हो गया? x क्या माना था हमने? x माना था स्पीड ऑफ स्टीम इन स्टिल वाटर, हमें यही फाइंड करना था। तो x क्या निकल गया? 19। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे? स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर क्या निकल गया? 19 किलोमीटर पर आवर। ओके, और क्या फाइंड करना था हमें? कि डिस्टेंस बिटवीन पोर्ट्स यानी कि दोनों पोर्ट्स के बीच की जो दूरी है वो फाइंड करना था हमें। तो लिख दूं यहाँ पे, कंजेस्टेड है थोड़ा, लिख देता हूँ समझ में आ जाएगी। तो लिखते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन पोर्ट्स, दोनों पोर्ट्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? तो ये दोनों डिस्टेंस था, मतलब आने और जाने का डिस्टेंस सेम ही था। तो इस दोनों में से किसी एक में जो x के वैल्यू उसको पुट करके और हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, है ना? सेम ही आंसर आएगा आप जिसमें भी x का वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस सेम ही है। तो अभी मैं ये ले रहा हूँ, क्या ये 9 इंटू एक्स प्लस वन है ये। क्लियर ना? तो क्या हो जाएगा? 9 का 9 ब्रैकेट रह गई, x के जगह पे क्या देंगे? 19, तो प्लस वन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप, ये 9 का 9 इंटू, क्योंकि ब्रैकेट रिमूव होगा तो 19 और 1 कितना हो गया? 20। थोड़ा कंजेस्टेड हो गया ना? समझ में आ रही है ना? ओके, तो 9 टू ज़ा 18, और ये 0 का 0 और ये किलोमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन पोर्ट्स क्या निकल गया? दोनों पोर्ट्स के बीच की जो दूरी है वो 180 किलोमीटर है। ओके, अब अगर ये वाला जो डिस्टेंस है ऑफ स्टीम वाला, इसमें भी अगर एक्स का वैल्यू पुट करते तो भी आंसर सेम ही आता। आई बात समझ में? तो बस इतना ही था, ज़्यादा कुछ था नहीं। ओके, अब इसे प्रैक्टिस करते रहिए, समझ में आ जाएगी। ओके, चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन।